ईथन गहरी सांस लेता है, कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिकता है और मार्कस और बाकी अधिकारियों की तरफ देखते हुए संजीदगी से कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, लेकिन जरा सोचिए, मेरे मौजूदा लेवल के साथ अगर मैं वहां गया तो उससे क्या फायदा होगा? मैं तो वहां टिक भी नहीं पाऊंगा। ये सुनकर कमांडर ईथन से कहते हैं, चिंता मत करो ईथन, तुम बस हाँ कह दो। उस खतरनाक रीलम में भेजने से पहले हम तुम्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग से गुजारेंगे। ईथन के कंधे पर हाथ रखते हुए वो उसे भरोसा दिलाते हैं। स्पेशल ट्रेनिंग का नाम सुनते ही ईथन हैरान होकर पूछता है, स्पेशल ट्रेनिंग? तभी वहाँ मौजूद अधिकारी उसे समझाते हुए कहती है, हाँ, अलायंस के पास अपना एक खास ट्रायल टावर है जहाँ ट्रेनिंग करके तुम बहुत ही तेजी से अपना लेवल बढ़ा सकते हो। ये सुनकर ईथन ताज्जुब से सोचता है, क्या सच में ऐसी भी कोई जगह मौजूद है? तभी क्लेयर आगे आकर बताती है, सिर्फ इतना ही नहीं, उस टावर के अंदर समय की रफ्तार बाहर के मुकाबले 10 गुना धीमी चलती है। वहाँ मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो ईथन के कंधे पर धीरे से अपना हाथ रखती है और उसे दिलासा देती है। इसके बाद कमांडर बेहद संजीदा और गंभीर आवाज में ईथन से कहते हैं, इसलिए ध्यान से सोचो ईथन, हमारे पूरे देश का भविष्य अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कंधों पर टिका हुआ है। तभी अचानक हॉल का दरवाजा जोर से खुलता है और भारी कदमों की आवाज गूंज उठती है। अंदर आते ही विक्टर साफ मना करते हुए कहता है, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। उसकी आवाज सुनते ही क्लेयर हैरान होकर पीछे मुड़ती है। कमरे में मौजूद कमांडर और बाकी लोग भी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगते हैं। विक्टर अपने सूट का कॉलर ठीक करते हुए रौबदार आवाज में कहता है, 4 स्टीवर्ड्स में से एक होने के नाते मुझे इस फैसले पर एतराज जताने का पूरा हक है। विक्टर गुस्से में हॉल का दरवाजा पार करते ही मार्कस पर चिल्लाता है, मार्कस, क्या तुम समझ भी रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? हमारे देश का भविष्य एक नेक्रोमेंसर के हाथों में सौंपना, क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह फिर गया है? उसकी ये बात सुनकर क्लेयर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी विक्टर आगे बढ़ते हुए सीधे मार्कस के सामने उंगली उठाकर कहता है, सुनो मार्कस, तुम तो सिर्फ उसके लेवलिंग आर्टिफैक्ट्स के पीछे पड़े हो। सच तो ये है कि तुम उसे अपने हथियारों की गिनती में शामिल करना चाहते हो, है ना? ये तीखा तंज सुनते ही मार्कस अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर भींच लेता है और गुस्से में तिलमिलाते हुए बोलता है, तुम बकवास बंद करो अपनी। कमांडर गुस्से में टेबल पर हाथ पटकते हुए चिल्लाता है, ये भविष्यवाणी खुद आर्चमेज गाविन ने की थी। इस पर विक्टर अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए बेपरवाही से कहता है, अरे, गलतियां तो आर्चमेज गाविन से भी हो सकती हैं। अगर बात लेवल और टैलेंट की है तो नोरा हिल इस पद के लिए कहीं ज्यादा काबिल है। विक्टर आगे बताता है, उसने महज 20 साल की उम्र में ही लेवल 50 हासिल कर लिया है और वो एक हिडन क्लास एलिमेंटल आर्चमेज है। तभी हॉल में खड़ी सुनहरे बालों वाली नोरा हेल अपनी नीली आंखों से ताकते हुए कहती है, तो तुम ईथन वेल हो? वह उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर अपनी उंगली से उसकी तरफ इशारा करते हुए घमंड से बोलती है। कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगे। उसकी घमंडी बातें सुनकर ईथन शांत होकर खड़ा रहता है और अपने काले हुडी की आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए हल्का सा मुस्कुराता है। फिर वो सीधी नजरें नोरा से मिलाता है और ठंडे लहजे में कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? तुम्हें तो खुद पर काफी भरोसा लग रहा है। नोरा अपनी आंखों में गुरूर लिए उस पर कड़ा तंज कसती है, मैं तुम्हें बिना पसीना बहाए पल भर में धूल चटा सकती हूँ। उसकी इस धमकी पर ईथन की आंखें गहरी हो जाती हैं और वो एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें पता है आखिरी बार जिस इंसान ने मेरे सामने ऐसी बड़ी बड़ी बातें मारी थी, आज उसका नामो निशान भी नहीं बचा। वो राख बन चुका है। ये सुनते ही नोरा मुस्कुराते हुए और करीब आती है और आंखें तान कर बोलती है, अभी ज्यादा मत बकवास करो, हिम्मत है तो अपनी बातों को अपनी ताकत से साबित करके दिखाओ। दोनों के बीच बहस बढ़ते देख कमांडर दोनों के बीच आकर उन्हें रोकता है और गंभीर आवाज में चिल्लाता है, बस बहुत हुआ। फिर वो विक्टर की तरफ मुड़ते हुए रोबदार लहजे में कहता है, देखो विक्टर, भले ही तुम्हें ऐतराज जताने का पूरा हक है, लेकिन ये मामला हमारे पूरे राष्ट्र की तकदीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस फैसले से पीछे हटने की गुंजाइश किसी के पास नहीं है। कड़क अंदाज में हाथ उठाकर वो आगे कहता है, अगर तुम्हें अब भी ईथन की काबिलियत पर शक है तो इस बात का फैसला ट्रायल टावर में ही होगा। ये सुनते ही ईथन और वहाँ मौजूद बाकी सभी लोग हैरान होकर देखने लगते हैं। तब कमांडर ऐलान करता है कि 20 साल से कम उम्र का कोई भी अराइजिंग फाइटर इस ट्रायल में हिस्सा ले सकता है और ईथन को अपनी ताकत साबित करने का मौका मिलेगा। कोई भी अंत में इस ट्रायल के सबसे ऊंचे फ्लोर तक पहुंचेगा। वह अपनी उंगली उठाते हुए कड़े लहजे में कहता है, वही लेजेंडरी सीक्रेट रियम के लिए हमारा चैंपियन चुना जाएगा। कमांडर का फैसला सुनकर विक्टर चिढ़कर कहता है, ठीक है, सही है। इसके बाद वे दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी नोरा पीछे मुड़ती है और ईथन की आंखों में आंखें डालकर चेतावनी देती है, संभल कर रहना ईथन, यही ट्रायल टावर तुम्हारी तबाही की वजह बनेगा। कमरे में मौजूद बाकी लोग भी इस तनाव को महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन ईथन बिना किसी डर के चेहरे पर एक बेफिक्र और हल्की मुस्कान लाते हुए ठंडे लहजे में जवाब देता है, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके बाद विक्टर और नोरा बिना कुछ और कहे भारी दरवाजों से बाहर निकल जाते हैं। ट्रायल टावर के ऊपर बिजलियां कड़कड़ा रही थीं और पूरा मैदान छात्रों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी कमांडर सबके सामने आते हैं और गंभीर आवाज में ऐलान करते हैं, इस बार ट्रायल टावर का दरवाजा सिर्फ एक ही मकसद से खोला जा रहा है, लेजेंडरी सीक्रेट रिल्म के लिए सबसे काबिल उम्मीदवारों को चुनना। कमांडर आगे कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि वह जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। उनकी बात सुनते ही मैदान में खड़े सभी छात्रों के चेहरों पर सन्नाटा और गंभीरता छा जाती है, जबकि भीड़ में खड़ी नोरा के चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। तभी कमांडर सीधे छात्रों की तरफ उंगली उठाते हुए बुलंद आवाज में ललकारते हैं, अब देखना यह है कि आप में से कौन अपने देश की सेवा करने का जज्बा रखता है। कमांडर आगे चेतावनी देते हुए कहते हैं, याद रखना, टावर में प्रवेश करने के बाद अपनी सीमाओं को अच्छी तरह पहचान लेना। आप इस टावर में जितना ऊपर तक चढ़ेंगे, आपको उतने ही बेहतर हथियार
उपकरण और EXP रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन इसके साथ ही खतरा भी उसी रफ्तार से बढ़ता चला जाएगा। इतना कहकर कमांडर पीछे हटते हैं और टावर के विशाल दरवाजे एक गूंज के साथ धीरे धीरे खुलने लगते हैं। दरवाजों के बीच से एक चमकदार और रहस्यमयी रोशनी बाहर निकलने लगती है। कमांडर अपनी गंभीर आवाज में ऐलान करते हैं, तो चलिए अब इस ट्रायल की शुरुआत करते हैं। जैसे ही ट्रायल की शुरुआत होती है, वहां मौजूद बाकी स्टूडेंट्स की भीड़ तेजी से टावर के विशाल दरवाजों की ओर भागती है और अंदर दाखिल होने लगती है। तभी लियो घमंड में मुख्य किरदार को चेतावनी देते हुए कहता है, याद रखना, एक बार इसके अंदर चले गए तो वापस बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसकी बात सुनकर मुख्य किरदार बड़े ठंडे अंदाज में मुस्कुराता है और करारा जवाब देता है, लगता है तुम्हारा पूरा खानदान सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर ही अमीर बना है। लियो, तुम सबको बस मुंह चलाना ही आता है। ये सुनते ही लियो का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो जाता है। तभी अचानक सबकी नजरें नोरा पर पड़ती हैं, जो बड़े रौब के साथ टावर के अंदर बढ़ने लगती है। लियो गुस्से में चिल्लाता है, तुम अब सीधे मौत के मुंह में जा रहे हो, और वो भी नोरा के पीछे पीछे टावर के दरवाजों के अंदर चला जाता है। तभी ईथन की एक्स गर्लफ्रेंड विवियन हिचकिचाते हुए उसके पास आती है और उम्मीद से पूछती है, ईथन, क्या मैं तुम्हारे साथ टीम बना सकती हूँ प्लीज? लेकिन ईथन बिना किसी झिझक के सीधे और कड़क अंदाज में साफ मना कर देता है, नहीं, और वो अकेले ही टावर के दरवाजों की तरफ बढ़ जाता है। ईथन का यह रुख देखकर विवियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बेबस होकर वहीं खड़ी रह जाती है। ईथन को अंदर जाते देख विवियन मन ही मन पछतावे के साथ सोचती है, काश मैंने उस समय वो गलत फैसला न लिया होता तो क्या आज हमारे बीच सब कुछ अलग होता। लेकिन अब पछताने का क्या फायदा, उस समय मुझे अलग अलग लोगों से मारवाने की आदत पड़ गई थी। टावर के अंदर घने जंगल में पहुंचते ही ईथन के सामने एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी भालू आ जाता है, जो बच्चों के टेडी बेयर जैसा दिखता है और मासूमियत से कहता है, मुझे गले लगाओ। ईथन उसे ध्यान से देखते हुए पहचान जाता है और मन ही मन सोचता है, ये तो सच में एक हग बेयर है, मैंने इसे अब तक सिर्फ किताबों में ही देखा था। तभी क्लेयर भी उसके पास आकर उस जीव को देखकर खुश हो जाती है और अपने गालों पर हाथ रखकर कहती है, ये कितना प्यारा है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सच में अस्तित्व में है। लेकिन तभी एक बुरी तरह डरा सहम लड़का झाड़ियों से निकलकर घबराते हुए चिल्लाता है, इस जीव को सबसे पहले मैंने देखा था, पीछे हटो। वह हग बेयर तुरंत अपने पंजों को फैलाकर दोबारा मासूमियत से बोलता है, मुझे गले लगाओ। लेकिन अगले ही पल वो खतरनाक जीव तेजी से उस लड़के की तरफ झपटता है और अपने विशाल तीखे पंजों से उस पर हमला कर देता है। जोरदार थप्पड़ पड़ते ही वो लड़का हवा में उड़ता हुआ जमीन में सिर के बल सीधा गड़ जाता है। ये देखकर ईथन हैरान रह जाता है और घबराते हुए सोचता है, बाप रे, ये तो सच में बहुत दर्दनाक था। दूसरी तरफ उस लड़के को चित करने के बाद वह हग बेयर बेहद शांत और मासूम चेहरे के साथ वापस ईथन और क्लेयर की तरफ बढ़ने लगता है। हग बेयर को अपनी ओर बढ़ता देख ईथन तुरंत एक्शन मोड में आ जाता है और अपनी मैजिक वॉन्ड निकालते हुए कहता है, ठीक है, जरा देखते हैं कि तुम में कितनी ताकत है। वो अपनी वॉन्ड को सामने घुमाता है, जिससे एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकलती है और वो दहाड़ते हुए चिल्लाता है, सामने आओ फ्रॉस्ट ड्रैगन। अगले ही पल जमीन पर तेजी से बर्फ जमने लगती है और पानी की सतह को चीरते हुए एक विशाल खूंखार बर्फीला ड्रैगन प्रकट होता है। ईथन बिना एक पल ग्यावाए आदेश देता है, जाओ फ्रॉस्ट ड्रैगन, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। वो फ्रॉस्ट ड्रैगन बर्फीले तीरों और घातक हमलों के साथ उस हग बेयर पर टूट पड़ता है। हग बेयर फिर भी मासूमियत से हग बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन का हमला इतना जोरदार होता है कि वहां एक बहुत बड़ा और भयानक धमाका हो जाता है। धमाका शांत होते ही सिस्टम स्क्रीन पर मैसेज चमक उठता है, बधाई हो, लेवल 15 का हग बेयर मारा गया। इसके साथ ही ईथन को ढेरों गोल्ड कॉइन्स और पूरे 10,000 EXP पॉइंट्स मिलते हैं। ये देखकर ईथन हैरान रह जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, सिर्फ लेवल 15 के मॉन्स्टर को हराने पर पूरे 10,000 EXP। क्लेयर भी अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए खुशी से कहती है, अब समझ आया कि लोग ट्रायल टावर को लेवल अप करने की जन्नत क्यों कहते हैं। मैंने तो इसके सिर्फ किस्से सुने थे, लेकिन ये सच में गजब है। इसके बाद ईथन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, चलो अब बिना देर किए दूसरे फ्लोर की तरफ चलते हैं। अचानक जंगल की गहराइयों से विवियन की डर से भरी आवाज गूंजती है, मुझे छोड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, रुको, कोई मदद करो। वो बदहवास होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है। उसकी चीख सुनकर ईथन और क्लेयर चौंक कर रुक जाते हैं। क्लेयर ध्यान से सुनते हुए कहती है, यह आवाज, यह तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड विवियन की लग रही है। विवियन का नाम सुनते ही ईथन का चेहरा सख्त हो जाता है। वह ठंडे दिल से सोचता है, जिस पल उसने मुझे छोड़कर अपना फैसला चुना था, उसी पल हमारे बीच के सारे रिश्ते खत्म हो गए थे। बिना पलटे या हिचकिचाए ईथन कदम बढ़ाता है और आगे की ओर चलना शुरू कर देता है। विवियन की चीखों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए क्लेयर ध्यान से सुनते हुए कहती है, ईथन, क्या तुम्हें जाकर उसे एक बार देखना नहीं चाहिए? ऐसा लगता है वहाँ दूर कोई बुरी तरह फंस गया है। वहाँ दूसरी तरफ विवियन बदहवास होकर पीछे हटते हुए चिल्लाती है, पीछे हटो, तुम दोनों मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी उन दो आदमियों में से एक अपने सिर पर चमकते हुए लेवल 25 फीट के घमंड में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। वह बड़ी बेफिक्री से कहता है, एक अच्छी लड़की की तरह चुपचाप हमारे साथ चलो, हम दोनों लेवल 25 के हैं। यहाँ अकेले भटकने से बेहतर है कि तुम हमारे साथ रहो। चुपचाप हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी लेवलिंग बहुत तेजी से करवा देंगे। विवियन दर्द से कराहते हुए उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी उनके साथ खड़ा ऑरेंज सस्पेंडर वाला लड़का आगे आता है और चेहरे पर शातिर मुस्कान लाकर तंज कसता है, हाँ बिल्कुल, एक लेवल 5 की लाइफ क्लैरिक। तुम्हारे जैसी लड़की के लिए इस जंगल में अकेले घूमना बहुत खतरनाक है। वह ड्रामा करते हुए अपने दोनों हाथ विवियन की तरफ फैलाता है। विवियन खौफ से कांप उठती है और बदहवास होकर चिल्लाती है, नहीं, कोई बचाओ मुझे। विवियन की बेबसी देखकर ऑरेंज सस्पेंडर वाला लड़का अपनी जेब में हाथ डालता है, जरा सा आगे झुकता है और बेहद ठंडे अंदाज में कहता है,
चिल्लाने का कोई फायदा नहीं लड़की, तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आ रहा। तभी सही वक्त पर इथेन वहाँ आ पहुँचता है। उसे देखते ही विवियन राहत की सांस लेती है और तुरंत भागकर उसके पीछे जाकर छुप जाती है। इथेन चौकन्ना होकर सामने देखता है, तभी सामने से ऑरेंज पेंट वाला लड़का दूर से ही चिल्लाता है, अरे सुनो। वह तेजी से आगे बढ़ता है और उंगली से इशारा करते हुए रोप जमाता है, जो पहले आया वो पहले पाएगा, समझे। उसकी बात सुनकर इथेन अपने दांत भींच लेता है। वो अपनी गहरी और गुस्से भरी आंखों से उसे घूरता है और बेहद ठंडे अंदाज में चेतावनी देता है, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन वे दोनों हमलावर, ब्लू जैकेट और ऑरेंज पेंट वाले लड़के, बिल्कुल नहीं मानते। वे दोनों एक साथ इथेन की तरफ झपटते हैं और चिल्लाते हैं, हाँ हाँ, जो पहले आया वही पाएगा। उनका यह दुस्साहस देखकर इथेन की आंखों में गुस्सा और भड़क उठता है। वह पूरे दम से दहाड़ता है, मैंने कहा ना, दफा हो जाओ। और इतना कहते ही इथेन अपनी पावर रिलीज कर देता है, जिससे उसके चारों तरफ एक जबरदस्त एनर्जी की लहर फैल जाती है। पावर रिलीज करते ही दोनों हमलावर जम से जाते हैं और देखते ही देखते उसका भयानक हमला झेलकर वहीं ढेर हो जाते हैं। यह देखकर विवियन पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह अपनी छाती पर हाथ रखे अविश्वास से सोचती है, इथेन ने पलक झपकते ही लेवल 25 के दो ट्रायल असेंडेंट्स को मार गिराया। क्या वो सच में अब इतना ताकतवर हो चुका है? तभी इथेन मुड़ता है और बेहद गंभीर चेहरे के साथ ठंडे लहजे में कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि तुम्हें कोई चोट पहुंचे, तुरंत यहाँ से चली जाओ। इतना कहकर इथेन बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ने लगता है। उसकी बात सुनकर विवियन की आंखों में आंसू छलक आते हैं। वह रोते हुए रुंधे गले से खुद से बड़बड़ाती है, मुझे लगता है अब हम दोनों की दुनिया वाकई अलग हो चुकी है। और इथेन चुपचाप घने जंगलों के बीच अकेले अपने रास्ते पर आगे निकल जाता है। विवियन को बचाकर इथेन वापस क्लेयर के पास लौट आता है। उसे देखते ही क्लेयर मजाकिया अंदाज में टॉन्ट मारते हुए कहती है, तो हीरो अपनी एक्स हसीना को बचाकर वापस आ गया, क्लासिक। क्या इस मौके का फायदा उठाकर पुरानी यादें ताजा करने का इरादा है? उसकी ये बात सुनकर इथेन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम भी मुझे क्यों छेड़ रही हो? उसका ये बेपरवाह रवैया देखकर क्लेयर नाराज हो जाती है और मुड़कर तेजी से आगे बढ़ने लगती है। इथेन उसे रोकते हुए पीछे से आवाज लगाता है, अरे सुनो, और उसके पीछे भागता है। तभी अचानक इथेन का पैर फिसल जाता है और वो सीधे आगे चल रही क्लेयर के ऊपर जा गिरता है। दोनों धड़ाम से जमीन पर गिरते हैं और एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, जहां अचानक एक जबरदस्त रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। तभी अचानक पीछे से इस रोमांटिक मोमेंट को खराब करने के लिए विवियन बहन की लौड़ी भागती हुई आती है और चिल्लाती है, इथेन रुक जाओ। वो इथेन के सामने आकर सीधे सफेद बालों वाली क्लेयर फ्रॉस्ट की तरफ उंगली उठाती है और तंज कसते हुए कहती है, तुम मुझे अपने साथ नहीं ला रहे थे, तो क्या वो सच में इस क्लेयर फ्रॉस्ट की वजह से था? तुमने मेरे बजाय इसे चुन लिया। विवियन की ये बातें सुनकर इथेन के सिर का पारा चढ़ जाता है। वह बिना किसी झिझक के विवियन की तरफ देखता है और एकदम ठंडे अंदाज में उसकी बोलती बंद कर देता है, मैं तुम्हें अपने साथ क्यों ले जाऊंगा विवियन? आखिर अब हम एक दूसरे के लगते ही क्या हैं? तभी लियो चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए शांत खड़ा रहता है और क्लेयर विवियन की तरफ देखकर कहती है, भूलना मत विवियन, इथेन को सबसे पहले धोखा तुमने ही दिया था। और वैसे भी अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी? आखिर तुम हो ही क्या? एक लेवल 5 की लाइफ क्लैरिक। अपनी इस बेइज्जती पर विवियन भड़क जाती है और चिल्लाती है, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगी? वो तुरंत लियो के पास भागती है और उसकी शर्ट पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, लियो प्लीज मेरे लिए एठन मार डालो। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी। लियो अपनी बाहें फैलाकर घटिया मुस्कान के साथ कहता है, तुमने तो वही बात कह दी जो मैं सुनना चाहता था। ये सब देखकर गुस्से में इथेन की मुट्ठियां कस जाती हैं। लियो बौखलाकर अपने नए साथी को हुक्म देता है, नोरा इन दोनों को जान से मार दो अभी। लंबे सुनहरे बालों वाली नोरा बिना रुके आगे बढ़ते हुए ठंडे अंदाज में कहती है, उसे मारना वो तो बेहद आसान काम है, लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तेजी से लेवल अप करना। क्लेयर विवियन की तरफ एक ठंडी मुस्कान के साथ देखती है और तंज कसती है, क्या हुआ? अब तुम्हारी अकड़ कहाँ गई? ये सुनते ही विवियन घबराकर लियो की बांह कसकर पकड़ लेती है और डरते हुए चिल्लाती है, लियो। इथेन गहरी नफरत से विवियन की तरफ देखता है और कहता है, विवियन मुझे तुमसे घिन आती है। विवियन पागलपन भरे इरादे से अपनी आंखें तानते हुए सोचती है, अगर ये मुझे नहीं मिल सकता तो मैं इसे तबाह कर दूंगी। वह तुरंत अपनी मैजिकल वैंड निकालकर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, अचानक कहीं से आए बर्फ के नुकीले तीर सीधा उसके शरीर के पार हो जाते हैं। विवियन दर्द से कराहते हुए मुंह से खून उगलती है और गिरते हुए धीमी आवाज में पुकारती है, इथेन। लेकिन इथेन बिना किसी रहम के अपने विशाल फ्रॉस्ट ड्रैगन के साथ उसके सामने खड़ा रहता है। विवियन तड़पते हुए जमीन पर गिर जाती है और दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ लियो अपनी साथी से डरते हुए शिकायत करता है, उसी फ्रॉस्ट ड्रैगन ने हमारे भाई को मारा था। ये सुनकर नोरा एक ठंडी मुस्कान के साथ तंज कसती है, हद है, वो एक मामूली ड्रैगन तक को नहीं संभाल पाया, कितना बेकार और कमजोर निकला। इतना कहकर वो बिना किसी डर के सीधे इथेन की तरफ देखने लगती है। लियो घबराते हुए नोरा से मिन्नतें करता है, नोरा प्लीज हमारे भाई की मौत का बदला लो, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन नोरा एक ठंडी और घमंडी मुस्कान के साथ जवाब देती है, सब्र रखो, उसे मसलना मेरे लिए किसी चींटी को कुचलने जैसा आसान है। नोरा के सिर पर बदला लेने का जुनून सवार था, लेकिन वह जरा भी जल्दबाजी में नहीं थी। वह आगे बढ़ते हुए सोचती है, बेकार लोग, जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर और जीने का मौका देती हूँ। नोरा बिना पीछे मुड़े ठंडे लहजे में कहती है, तेरा सिर धड़ से अलग करने का काम इस जगह को साफ करने के बाद करूंगी। दूसरी तरफ नोरा की धमकियों को सुनकर क्लेयर बुरी तरह घबरा जाती है। वह परेशान होकर इथेन से कहती है, इथेन वो लेवल 50 की एलिट फाइटर है। वह डरते हुए इथेन से आगे पूछती है, क्या हमें यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए? इथेन बिना पलक झपकाए
पूरे इरादे के साथ अपनी तलवार थामे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। सामने मॉन्स्टर्स का पूरा झुंड खड़ा था, लेकिन इथेन ने एक के बाद एक कई जोरदार वार करके सारे मॉन्स्टर्स का काम तमाम कर दिया। जंग के मैदान में एक जबरदस्त धमाका होता है और चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल जाती है, और इसी भयानक लड़ाई के साथ इथेन का लेवल सीधा बढ़कर 30 फीट हो जाता है। दूसरी तरफ मार्कस हंसते हुए तंज कसता है। लगता है इथेन को लेजेंडरी सीक्रेट रिल्म की लोकेशन मिल गई है। ये सुनकर विक्टर टेबल पर हाथ मारते हुए गुस्से से चिल्लाता है, मार्कस ज्यादा उछलो मत, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। विक्टर घमंड से मुस्कुराते हुए आगे कहता है, वैसे भी मेरी भांजी लेवल 50 पर है, उस बेकार लड़के के पास जीतने का कोई मौका नहीं है। मार्कस दोनों हाथ फैलाकर तंज कसते हुए कहता है, अरे कौन बेकार है, रैंकिंग्स तो खुद ब खुद सब बयां कर रही हैं। अचानक सिस्टम स्क्रीन पर रैंकिंग्स तेजी से बदलती हैं, जिसे देखकर विक्टर शॉक में रह जाता है और गुस्से से बड़बड़ाता है, तुम। तभी सामने बैठा कमांडर अपनी भारी आवाज में सबको शांत कराते हुए कहता है, बस बहुत हुआ ये झगड़ा। कमांडर आगे कहता है, आगे कौन निकल पाता है ये तो वक्त ही बताएगा, हमें बस सही वक्त का इंतजार करना होगा। विक्टर गुस्से में तमतमाते हुए सोचता है, आखिर अंदर चल क्या रहा है। नोरा लेवल 50 की एलिमेंटल आर्कमेज है, तो फिर वो उस लड़के को हरा क्यों नहीं पा रही। अचानक उसके चेहरे पर एक खौफनाक और दुष्ट मुस्कान आ जाती है। लानत है, उस दानव का मरना बेहद जरूरी है। वह चालाकी से आगे सोचता है, अब समय आ गया है उस पुराने एहसान को वसूल करने का। इतना कहकर विक्टर गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। कमांडर शांत आवाज में पूछता है, मार्कस क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक तैयार है। मार्कस अपने सीने पर हाथ रखकर पूरे आदर से जवाब देता है, बेफिक्र रहिए कमांडर, क्लेयर वहाँ मौजूद है, इसलिए ईथन पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। ये सुनकर कमांडर अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अच्छा है, सुनकर सुकून मिला। वह आगे देखता है और धीमी लेकिन गंभीर आवाज में बड़बड़ाता है, क्योंकि ईथन ही हमारी आखिरी उम्मीद है, याद रहे हम अब कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह आगे चिंता जताते हुए कहता है, विक्टर अब बेकाबू हो रहा है और उसका हर कदम हमारे लिए खतरा बन सकता है। तभी वो आगे झुककर सख्ती से आदेश देता है, अपने आदमियों को कहो कि उस पर 24 घंटे कड़ी नजर रखें। ये सुनकर दूसरा अधिकारी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ जवाब देता है, आप बेफिक्र रहिए, ये काम तो पहले ही हो चुका है, मेरे जासूस लगातार उसके पीछे लगे हुए हैं। कमांडर मुस्कुराते हुए कहता है, चलो बहुत बढ़िया। फिर वो ऊपर देखते हुए सोचता है, अब बस ये देखना बाकी है कि एथन ट्रायल टावर से बाहर आने तक किस लेवल तक पहुंच पाता है। तभी उसके सामने एक डिजिटल स्क्रीन पर लेवल 14 फीट चमकने लगता है। दूसरी तरफ घने जंगलों के बीच बने प्राचीन पत्थर के मीनार से बाहर निकलते हुए एथन शांत कदमों से आगे बढ़ता है। सामने क्लेयर को देखकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे क्लेयर, तो बताओ अब तुम्हारा कौन सा लेवल हो गया है। क्लेयर अपने हाथ जोड़ते हुए खुशी से कहती है, मेरा तो बस अभी अभी लेवल 30 हुआ है। फिर वो एथन की तरफ देखते हुए नम आंखों से सोचती है, अगर तुम साथ न होते एथन तो मैं इतनी जल्दी कभी भी लेवल अप नहीं कर पाती। क्लेयर मुस्कुराते हुए पूछती है, वैसे तुम्हारा कौन सा लेवल हुआ एथन। तभी एथन के चेहरे के सामने एक चमचमाती स्क्रीन पर LV 35 इंच लिखा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर क्लेयर की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। वह शौक में अपनी ही आंखों में चमकता हुआ लेवल 35 का रिफ्लेक्शन देखने लगती है। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरान होते हुए चिल्लाती है, लेवल 35, तुम सच में किसी मॉन्स्टर से कम नहीं हो। वह और पास आकर चौंकते हुए कहती है, तुमने सीधे एक झटके में 20 लेवल पार कर लिए। एथन हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है, वैसे ये सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया है क्लेयर। मॉन्स्टर्स की खूबियों के बारे में तुम्हारी उस बारीक समझ ने मेरे हमलों को और भी ज्यादा सटीक और दमदार बना दिया। फिर मीनार की तरफ इशारा करते हुए वो आगे कहता है, वरना सच कहूँ तो हम दोनों कभी फ्लोर 27 तक पहुंच ही नहीं पाते। एथन की बातें सुनकर क्लेयर प्यार से मुस्कुराती है और मीनार को देखते हुए अपनी बालों की लट संवारते हुए कहती है, देखा जाए तो हम पूरे 49 फ्लोर्स का आधा रास्ता तय कर चुके हैं। क्लेयर घबराते हुए एथन के करीब आती है और पूछती है, तय क्या हुआ एथन। फिर वो सामने खड़े उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए उत्तेजित होकर कहती है, एम्बर आर्मोर्ड ड्रेक, इसे हराने पर हमें मैथिक और कभी कभी तो लेजेंडरी गियर भी मिल सकते हैं। एथन अपनी लाल आंखों में उस मॉन्स्टर की चमक देखते हुए चौंक कर पूछता है, ये इतना ताकतवर है। क्लेयर भी हैरान होकर कहती है, हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि फ्लोर 27 पर हमें ऐसा कोई मॉन्स्टर मिलेगा। तभी वो विशाल एम्बर आर्मोर्ड ड्रेक गरजता है और क्लेयर एथन के बिल्कुल पास आकर धीमी आवाज में कहती है, मुझे लगता है ये इस फ्लोर का मिनी बॉस है, इसीलिए एथन प्लीज संभल कर, खुद को चोट मत पहुंचा लेना। लेकिन एथन अपने चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान लाते हुए अपनी मैजिक स्टाफ संभालता है और कहता है, चिंता मत करो क्लेयर, सब ठीक होगा। लेकिन तभी अचानक भारी कदमों की आवाज गूंजती है और कोई जमीन धंसाते हुए आगे बढ़ता है। एथन और क्लेयर चौंक कर पीछे मुड़ते हैं, जहां लंबे सुनहरे बालों वाली नोरा खड़ी नजर आती है। नोरा सीधी तीखी नजरों से एथन की तरफ देखती है और एटीट्यूड में कहती है, इस ड्रैग पर पहले से ही मेरी नजर है। उसकी ये दखलंदाजी देखकर एथन का चेहरा गंभीर हो जाता है और उसकी आंखें गुस्से से तन जाती हैं। नोरा क्लेयर को चेतावनी देते हुए गुस्से में कहती है, अगर अपनी जान प्यारी है क्लेयर तो पीछे ही रहना। लेकिन एथन बिल्कुल नहीं डरता और तंज कसते हुए कहता है, मैंने बेशर्म लोग तो बहुत देखे हैं, लेकिन तुम तो एक अलग ही लेवल पर हो, एकदम शैमलेस।
एथन की ये बात सुनते ही नोरा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से से लाल होकर चिल्लाती है, अगर हिम्मत है तो दोबारा बोलकर दिखाओ। एथन अपने चेहरे पर वही ढीठ मुस्कान बनाए रखता है और उसके मुंह पर फिर से दोहरा देता है, शैमलेस। ये सुनते ही नोरा का गुस्सा बेकाबू हो जाता है और वो चीखती है, आज तो तुम खत्म हो। तभी वहाँ सुनहरे बालों वाला लियो एंट्री लेता है और मुस्कुराते हुए चिल्लाता है, एथन। वह एथन की तरफ इशारा करते हुए घमंड से कहता है, तुमने मेरी कजिन नोरा से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद वो एक कुटिल हंसी हंसता है और नोरा को उकसाते हुए कहता है, नोरा अब देर मत करो, खत्म कर दो इसे। लियो के उकसाते ही नोरा बिना कुछ सोचे उसे जोर का धक्का देकर नीचे गिरा देती है और गुस्से में कहती है, पीछे हटो, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। फिर वो एथन की तरफ मुड़ती है, उसकी आंखें